Today's topic we will discuss about the present simple. Like we know that previous classes I talk about this thing we will discuss. So present simple is basically definition. It is talk about daily work, daily routine, repeated action series, headline as known as present simple. ये क्या है? यही है प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा कोई भी चीज़ कहीं भी कुछ भी नहीं है। यही एक प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल अगर आप सही से सीखते हैं, यू लर्न वेरी क्लियरली एंड डाउट प्रॉपर क्लियर योर डाउट्स। सो 80% यू लर्न, 80% यू लर्न। आप 80% सीख सकते हैं सिर्फ इसके बेस पर प्रेजेंट सिंपल के, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी मतलब के कन्वर्जेशन में, बहुत टाइम इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसकी हेड थोड़ी जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम डिफाइन करते हैं कि इसके कीवर्ड्स और मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले रिपीटेड एक्शन। अब जो भी चीज़ रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो ये क्या होगी? ये प्रेजेंट सिंपल में इसका वो होगा, कलेक्टिव होगा। और दूसरी सीरीज। सीरीज से कोई चीज़ कैसे होती है? अब सीरीज ये समझ लें आप कि कोई चीज़ सीरीज से हो रही है, मतलब कि अगर ड्रामास चलते हैं, मूवीज़ चलती हैं, तो बोलते हैं हमने सीरीज आई है, उस तरह से इट्स कॉल्ड द सीरीज। And headlines, जो we can say that the below the newspaper also subtitles, so it's called the headlines। यही है कुछ। और इसके जो मेन है वो है फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूला हैं, ये है पहले अफर्मेटिव का, और ये है नेगेटिव का, ये है इंट्रोगेटिव का। अब सबसे पहले हम V5 का होता है ई, और ES का मतलब होता है V5। अब वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के 5 मतलब 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। एंड फोर्थ फॉर्म जो होती है ING फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म सिंपल, इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट। फिर हम आते हैं इसकी मतलब सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी भी काम करने वाले को कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ से हम समझते हैं। आई रन ऑन द रोड। अब देखें यहाँ पे आई क्या है? ये है पूरा सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट कैसे है? ये किसको कर रहा है? एक्शन को कर रहा है, रन को। मतलब आई सब्जेक्ट है, एक्शन को कर रहा है। कौन से एक्शन को कर रहा है? रन, भागने के एक्शन को कौन कर रहा है? आई। और इसको रिसीव कौन कर रहा है? रोड कर रहा है। अगर रोड ना होता वो भागता, रोड है इस वजह से वो भाग रहा है। मतलब एक एक्शन कर रहा है और दूसरा उसको रिसीव कर रहा है। जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा, हर जगह पे, एनी टाइम, एनी मूवमेंट, any time you can say that the receiver of action is called object। और सब्जेक्ट काम करने वाला, और जो काम हो रहा है, जो चीज परफॉर्म की जा रही है एज अ फिजिकली, एज अ स्टेट फॉर्म ऑफ की हालत में, उसको कहते हैं वर्ब। अब बेसिक जो चीज है वो ऑन द रोड। ये सारी जो ऑन द रोड है, ये ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। हमने प्रपोजिशन की पूरी फुल डिटेल क्लास डिस्कस की है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है? यही है। अब ये पूरे स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल जो भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप कुछ वर्ब यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं। ईट, ड्रिंक, प्ले, गो, कम, थिंक। अब ये कुछ हमने वर्ब की लिस्ट यहाँ पे ले लिए। बेसिक से वर्ब है, बेस्ट फॉर्म ऑफ द, नॉट आई टेक द एडवांस वर्ब, बेसिक वर्ब्स हैं। तो बिल्कुल बेसिक वर्ब्स हैं। ईट। अब ईट क्या है? ईट एक वर्ब है, और हम जो यहाँ से पहले रख लेते हैं यहाँ पे ई और ES। और हमने एक मेन चीज डिस्कस नहीं की, वो होता है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अभी कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? IV। सेकंड पर्सन
ही, शी, नो नो नो, सेकंड पर्सन हमेशा होगा यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन वी कैन से। अब ये क्या है, इसको हम फर्स्ट पर्सन को एज अ बिल्कुल क्लियर समझते हैं, एज अ क्लियर थिंक करते हैं कि ये क्या होता है। अब फर्स्ट पर्सन होता है आई वी। आई वी मतलब कैसे फर्स्ट पर्सन, जो भी पहला बंदा होगा वो हमेशा आई और वी होता है, मतलब हम या मैं, इसकी ये मीनिंग। और दूसरा सेकंड पर्सन होता है यू। अब ये जब आपस में बात करते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे से टॉकिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्सेशन हो जाएगी। और अगर हम दोनों मिलके अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन के ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं, ही, शी, इट, एनी, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जैसे एक नाउन, एक नेम या एक कोई भी चीज, इस तरह से। अब यहां से हमने प्लस इसको ऑब्जेक्ट कर लिया, यही होते हैं। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज यू कैन डू द पीएचडी ऑफ एन इंग्लिश सेंटर या आप पीएचडी करें, फिर भी ये जो चीजें ये नहीं बदलती। आगे नरेशन कुछ भी हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यही रहेगा। तो इस पे फोकस करना है, थोड़ा समझना है इस चीज को कि ये क्या है। अब सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट की लिस्ट होती है। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउंस होते हैं। एक सब्जेक्ट बहुत तरह के होते हैं, सब्जेक्ट नेम भी हो सकता है, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट नेम भी हो सकता है। सब्जेक्ट चाहे वो प्रोनाउंस में, मतलब जो जहां से जैसे कोई चीज शुरू होती है वो वाला सब्जेक्ट होता है। अब ये देखिए समझते हैं यहां से। अब मैं खाता हूं, क्या होता, आई ईट। क्या करता हूं, मैं खाता हूं, क्या करता हूं, मैं खाता हूं, आई ईट। अब यहां से जो एक और यूज समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था पहले भी, ये रहा सब्जेक्ट डोंट, और ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा स्पोकन में, और आप राइटन में पूरी पूरी फॉर्म्स लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया बिल्कुल। अब डू और डज को हम यूज समझते हैं। ये डू कहाँ पे होगा, फर्स्ट पर्सन से कैसे साथ होगा। अब डू जो है वो आई वी के साथ होगा और यू के साथ होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ डू होगा, थर्ड पर्सन के साथ डज यूज होगा। अब ये आप समझें और ये याद रखना, ये फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया है। अब मैं खाता हूं, आई ईट, और जो भी थर्ड पर्सन होगा उसके साथ ई या ई एस लगेगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है, ई और ई एस का एडिशन होगा थर्ड पर्सन के साथ। जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं शी, यहां से हम थर्ड पर्सन से ले लेते हैं, तो क्या होगा, शी ईट और ईट्स, ईट्स होगा क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन लिया है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम ई या ई एस लगाएंगे, तो शी ईट्स। अब जो हम बोलते हैं वो नहीं खाती, तो हम यहाँ से डज पिक करेंगे, क्या हो जाएगा, शी डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट। तो ये कैसे होगा, शी डज नॉट ईट, क्या वो खाती है, तो यहाँ पे डज ले आएंगे, डज शी ईट। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका यूज नहीं होगा, इस चीज पे भी फोकस रखना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों में यूज नहीं होगा इसका, सिर्फ जो होगा वो अफर्मेटिव में होगा। और अफर्मेटिव की जो होती है, अफर्मेटिव में इसका यूज है, अदरवाइज आप नहीं यूज करेंगे इसको। सो ईट जो है इज, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की अब तरफ चलते हैं। यहाँ से हम जो है ये थोड़ा रब कर देते हैं, यहाँ से हम ये लिख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस V5 V1 V5 एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये पूरे फॉर्मूलाज हैं, अब इस पे हम बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाहर जाता हूं, तो क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट उठा लिया, वर्ब क्या है, जाना, गो, आई गो। अब किसी तरफ जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, टू, आई गो टू आउटसाइड,
आई गो टू आउटसाइड। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाते हैं तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको क्या बोला था, डू यूज होगा। तो आई डू नॉट गो टू आउटसाइड। आपने समझा कुछ? अब जो डू यूज होगा, आप इंट्रोगेटिव में देख लें, ये क्या है, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में डू, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो डू यूज होगा, तो डू हम यहां लेंगे। डू आई गो टू आउटसाइड। अब यहाँ पे इसका और बनता है इंट्रोनेगेटिव, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इस सेक्शन में इसकी बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। सो ये क्या है, डू आई गो टू आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाता हूँ, इसकी मीनिंग ऐसे निकलेगी कुछ। और हम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें, जैसे होता है, कैसे होता है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, और यहाँ पे आप ईएस वगैरह कुछ नहीं करना है, डोंट है तो यहाँ पे डू पुट करेंगे, डू, तो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। अब खेलना, कूदना, जाना, आना, नहाना, पहनना, भागना, दौड़ना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं, ये क्या है, ये इज, यू कैन से दैट इज सिंपल द, ये क्या है कि ये रिपीटेड एक्शन है, अगेन एंड अगेन। अब क्या है, सूरज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, सन का एग्जांपल ले लेते हैं, सन। अब सन क्या है, सन निकलता है सुबह, मतलब सन ईस्ट से निकलता है रोज की, मतलब ये रूटीन है ना, सन निकलता है, तो सूरज, ये इसकी इंग्लिश कैसे होगी, ये भी रिपीटेड एक्शन है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, द सन राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। इसका ऐसे बनेगा, जो भी जो से वर्ब होते हैं, जो भी काम होते हैं, खाना पीना, आना जाना, नहाना, खेलना कूदना, हाँ, जो भी होते हैं, खाना, मिलना जुलना, सोचना, ये सारी चीजें होती हैं प्रेजेंट सिंपल में। जैसे अब हम थोड़ी धमाकेदार प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, ये सारी यही ग्रामर रूल्स हैं जो आपने फोकस करके चलना है, बाकी जो है वो डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, डिपेंड अपॉन योर एफर्ट यू आर पुटिंग नाउ। जो आप एफर्ट पुट करें, आप उसके बेस पे ये होगा कि आप आगे कितना जाएंगे, आपकी बेस कितनी मजबूत है, और बेस हमेशा प्रेजेंट सिंपल से निकलती है, जो स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी लैंग्वेज इन इंग्लिश, इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल से बेस होती है। अब कोई भी एज अ बिल्डिंग, यू कैन से दैट सी कीप एज आई ऑन योर एनी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की के लिए क्या बनती है, बिल्डिंग का पहले जो बेस पॉइंट बनेगी, या पहले कलर होगा, तो पहले बेस पॉइंट बनेगी, देन बिकम द अगेन थिंग्स डू, मतलब फिर बाद में जो चीजें आगे इंप्रूव होंगी। अब हम कुछ धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप अपनी रूटीन में, आप डिस्क्रिप्शन में या आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी रूटीन क्या है। अब रूटीन के ऊपर अपना पूरा एक पैराग्राफ बनाएं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आई श्योर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और टेंस की जरूरत नहीं, कोई कंडीशनल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रेजेंट सिंपल से अपनी पूरी रूटीन लिख सकते हैं, अपनी पूरी रोज। अब जो आपकी सोशल कन्वर्सेशन किसके कहते हैं, सोशल कन्वर्सेशन उस चीज को कहते हैं जैसे आपकी आसपास टॉकिंग होती है, गली मोहल्ला या स्ट्रीट फॉर्म में, यू आर प्लेइंग नाउ विद योर फ्रेंड्स, सो टॉकिंग टू ईच अदर इज कॉल्ड द सोशल गैदरिंग, सोशल कन्वर्सेशन। अब सोशल कन्वर्सेशन में जो मेन जो पॉइंट होती है, जो यूज होती है, बहुत चीजें, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। अब प्रेजेंट सिंपल पे आप कमांड रखनी है, देन यू विल बिकम द वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता, डोंट आई गो। ये है क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्या मैं नहीं जाता, इस आप मतलब एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी चीज पे जोर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ। कुछ हम यहाँ पे पहले लिस्ट ले लेते हैं वर्ब्स की, देन वी विल डिस्कस अबाउट गो, ईट, कम, ड्रिंक, प्ले, आउट, प्ले, थिंक, ऑफर, ऑफर। ठीक है, अब गो, हम गो ले लेते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। वो जाती है, शी गोज या शी गो, शी गोज, बिकॉज
इज थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन। मैंने ES का बोला था आपको, ES का आपको एड इन द थर्ड पर्सन, और अगर वो नहीं जाती तो शी डजंट गो। अब गो जैसे हो रहा है, गो क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। अब डू, यहाँ पे एक और इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अब क्लियर कर लेते हैं। जो डू के साथ हम डज लगा रहे हैं ना, ES उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई डोंट या आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। इसी तरह हम यूं करेंगे, शी प्लेस, तो इसका क्या आ जाएगा, ES बच जाएगा, या एस है ना, हम उसको डजंट के साथ पुट कर दें, मतलब डू के साथ ES मिल जाएगा, डजंट, शी डजंट प्ले, इस तरह। अब ये जो प्ले का एस था वो हमने डू को दे दिया, तो ये बन गया डज। इस तरह से इसका थोड़ा एग्जांपल्स बनते हैं। जैसे अब वो कहती हैं मैं नहीं खेलती, शी डजंट प्ले, मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। मैं उसको गाली देता हूँ, आई अब्यूज हर, वो मुझे गाली देती है, शी अब्यूज मी, शी अब्यूज मी। मैं अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करता हूँ, आई पेंट द रेड टाउन विथ माई फ्रेंड्स, आई पेंट द रेड टाउन विथ माई फ्रेंड्स। मैं जो है मैं नमाज पढ़ता हूँ, आई ऑफर 5 टाइम प्रेयर, आई ऑफर ओनली डॉन प्रेयर, मैं सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ता हूँ। देन आई डू सम अदर वर्क्स, मैं कुछ और काम करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आई डू समथिंग, ये भी प्रेजेंट सिंपल में, आई डू समथिंग, मैं कुछ भी नहीं करता, आई डू नथिंग, आई डू नथिंग या आई डोंट एनीथिंग, आई डू नथिंग या आई डोंट एनीथिंग, ये दोनों सही हैं। दोनों वेज में आप बोल सकते हैं नॉट की जगह पे। अब ये थोड़ी एग्जांपल्स हैं, आप इसकी थोड़ी और बना लेते हैं। यहाँ से हम वर्ब उठा लेते हैं, कम, मैं आपके घर आता हूँ, आई कम टू योर होम, मैं आपके घर नहीं आता, आई डोंट कम टू योर होम। वो लड़की आती है, दैट गर्ल कम्स या दैट गर्ल कम, दैट गर्ल कम्स योर होम, दैट गर्ल कम्स योर होम, दैट गर्ल डजंट कम योर होम, कम्स नहीं होगा क्योंकि डजंट कम का एस उधर चला गया। आप समझ रहे हैं मेरी पॉइंट को, गेदिंग करें, कैच माय पॉइंट, गॉट इट, देन यू विल मूव फॉरवर्ड अदर। अगर आपको नहीं आ रहा आप वो भी कमेंट में बताएं, देन मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल बताएंगे। अब ड्रिंक की तरफ आते हैं, मैं पीता हूं, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक, मैं नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक। क्या मैं पीता हूं, डू आई ड्रिंक? क्या वो लड़की पीती है, शी ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, शी डजंट ड्रिंक, समझ रहे हैं, शी डजंट ड्रिंक, डज शी ड्रिंक, इस तरह से, क्या वो पीती है। अब एक ड्रिंक होता है, किसी और चीज को भी कहते हैं ड्रिंक करना, मतलब कि बियर पीना या कुछ ऐसी कोई, मतलब कुछ करना, तो ये गलत हो जाएगा, बट सही है, फॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं। अब थिंक होता है, तुम्हें अपने फ्यूचर के तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। अब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जब क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप इंट्रोगेटिव में बनाएं, क्वेश्चनिंग करते वक्त आप इंट्रोगेटिव में बनाएं, डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? नो नो, मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक अबाउट माई फ्यूचर। कौन जानता है, हु नोज द फ्यूचर, कौन जानता है फ्यूचर को, हु नोज फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक माई फ्यूचर, डोंट थिंक माई ओन फ्यूचर, इस तरह से आप कह सकते हैं। जब अब ये क्या है, ये पूरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप बहुत करें। ये मैं आपको एक वेबसाइट देता हूं, वहां पे जाएं, ChatGPT 4 आप सर्च करें या इंस्टॉल करें, कुछ भी करें, ChatGPT 4 को यहाँ पे लॉगिन करें, लॉगिन करें। अब जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लिखें 100,000, जो आपका, जैसे हम कहते हैं ना इंटरेस्ट, यू हैव अ इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। अब आपका जिसमें पैशन होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, वो आप ढूंढेंगे जरूर, यू विल सर्च। तो 100 या 1000 जो भी आपकी स्टेमिना है, आपकी जो भी इज अप्लाई सेक्शन है टू अपॉन योर प्रैक्टिस, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फिर आप लिखें वर्ब। 100 वर्ब्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, फिर 100 वर्ब को आप अपने प्रेजेंट सिंपल के सब फॉर्मूलाज पे अप्लाई करें। क्या करें, सब फॉर्मूलाज पे, ये जो सारे मैंने दिए हुए हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इस पे सारे ये अपने से सेंटेंसेस बनाएं, फिर उस सेंटेंसेस को अपने से प्रैक्टिस करें।
फिर अपनी डेली रूटीन को शेयर करें, फिर डिबेट करें। सिर्फ कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, वी विल मीट अगेन। आप सीखते रहें और हम अगली वीडियो कुछ पास सिंपल पे होगी, तो आप देखें। थैंक यू।